बच्चों, आज हम डीएलएड में F4 में विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास में एक टॉपिक समझेंगे। आईसीटी सूचना एवं संचार तकनीकी का शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग। आईसीटी का शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आईसीटी है क्या और इसका परिभाषा क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूचना संप्रेषण तकनीकी वह तकनीकी है कि जो विश्व में किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी घटित होने वाली घटना या प्रसंग के विषय में संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध कराती है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इस तकनीकी ने समाज में शिक्षा की विकास प्रक्रिया की गति को तेज कर दिया है तथा शैक्षिक संस्थानों में शिक्षण को नई दिशा प्रदान की है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से हम हर चीज़ को आसानी से जान सकते हैं। और जो अगर हम बात करें समाज में शिक्षा की, तो समाज में शिक्षा के विकास की प्रक्रिया को गति देने का काम भी आईसीटी ने ही किया है। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हम देखेंगे कि संचार, सूचना एवं संचार तकनीकी का अर्थ क्या है या परिभाषा। तो हम अगर सूचना एवं संचार तकनीकी को जानें तो इससे तात्पर्य है उस सूचना संप्रेषण तकनीकी से है कि जिसके माध्यम से संप्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाता है। यानी कि अगर हम इसे और थोड़ा डिटेल में समझें तो हम इसे थोड़ा सामान्य अर्थ में समझेंगे कि सामान्य अर्थ में यह कहा जा सकता है कि किसी तथ्य या सूचना को जानना एवं उसे तुरंत उसी रूप में आगे पहुंचाना जिस रूप में वो है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब यहाँ पर बच्चों, सूचना और संचार दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति या संस्थान से दूसरी व्यक्तियों या संस्थान तक एक बात का पहुंचाना सूचना कहलाता है। यानी अगर आप एक बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या संस्थान तक पहुंचाते हैं तो ये सूचना कहलाता है। जबकि संचार क्या है? संचार है सूचना या अन्य किसी तथ्य का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन। तो ये गमन करना, ये है संचार। तो सूचना और संचार दोनों का मतलब अर्थ अलग अलग होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सूचना एवं संचार तकनीकी का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीटी। यहाँ पर छात्राध्यापक शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी के अर्थ एवं परिभाषा को भलीभांति समझ सकेंगे। यानी कि हम इनके माध्यम से जो भी चीज़ें हैं हम उन्हें या फिर हम ये कह सकते हैं कि आईसीटी की जो भी तकनीकी हैं उनके अर्थ और डेफिनेशन यानी परिभाषा को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरा इसका उद्देश्य ये है, इस आईसीटी तकनीकी सूचना एवं संचार तकनीकी का दूसरा उद्देश्य है कि इसमें हम इनकी आवश्यकता तथा महत्व को जान सकेंगे, यानी कि आईसीटी के। तीसरी चीज़ है कि हम इसके अंतर्गत विषय से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम को सरलतापूर्वक समझ सकेंगे। यानी कि हम आईसीटी के माध्यम से जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके पश्चात है कि इस तकनीकी के अंतर्गत हम विषय से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम को सरलतापूर्वक भी समझ सकेंगे। दूसरी चीज़ है कि सूचना संप्रेषण तकनीकी की शिक्षण विधियाँ के संबंध में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जीवन एवं जगत के प्रति विश्वास जागरूक कर सकते हैं। फिर है अल्ट्रासाउंडिंग आदि उपयोग उपकरणों का निर्माण, उपयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधनों में प्रगति तथा विकास भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसरो, एनसीईआरटी एवं इग्नू आदि के शैक्षिक कार्यक्रमों का जन संचालन करना, यानी कि इन सब चीज़ों के कार्यक्रमों को भी हम आसानी से देख सकते हैं। इसके पश्चात है कि हम इसके महत्व को जानकर उन्हें जन संसाधन हेतु लाभदायक बना सकते हैं। तो ये जो था ये सूचना एवं संचार तकनीकी के उद्देश्य थे। अब हम देखेंगे कि सूचना एवं संचार तकनीकी का कक्षा में आप किस तरह से यूज़ करेंगे, यानी उसका उपयोग आप किस तरह से करेंगे। यूज इन क्लास ऑफ आईसीटी।
ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप ICT का प्रयोग आप अपने शिक्षा में किस तरह से करेंगे, या फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाते समय किस प्रकार करेंगे, या फिर कक्षा में आप किस तरह से इसका उपयोग करेंगे। तो सारे प्रश्नों का जवाब एक ही होगा। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सूचना संप्रेषण तकनीकी विद्यार्थियों के लिए ध्यान केंद्रित करने का उत्तम साधन है। यानी कि आप ICT के माध्यम से किसी भी प्रकरण को आप पढ़ाइएगा तो बच्चों का ध्यान हम उस पर केंद्रित कर सकते हैं। तो एक अच्छा यानी कि एक उत्तम साधन हम इसे कह सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसके उपयोग यानी ICT के उपयोग से छात्र छात्राओं के आप अधिगम यानी जो सीखना है उसे आप एकदम सरल और सुगम बनाने में आप कर सकते हैं। यानी कि इसके उपयोग के द्वारा आप छात्रों को बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ है कि आप छात्रों के स्तरानुसार पाठ्य सामग्री को सरस और रुचिपूर्ण बनाने में भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है या फिर उपयोगी सिद्ध हुई है। यानी कि छात्रों के स्तर अनुसार, यानी कि क्लास वाइज छात्र का एज क्या है, छात्र की किस कक्ष के विद्यार्थी हैं, आप उसके स्तर के अनुसार जो है वो पाठ्य सामग्री को सरल बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें सभी स्तर के विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी ज़रूरत है, आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि आप इसके माध्यम से दिन प्रतिदिन शिक्षा की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी वर्तमान समय में सूचना संप्रेषण तकनीकी का अहम योगदान रहा है। तो यहाँ पर है कि ये शैक्षिक ही नहीं पर सामाजिक वातावरण को भी व्यवस्थित दिशा एवं दिशा प्रदान करने में लाभदायक है। तो इस प्रकार से जो सूचना और संचार तकनीकी कक्षा में आप उपयोग कर सकते हैं।